साउंड आगे रिपीटेड फंक्शन, और इसी को क्या बोल देते। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रिंग है वो रस्सी है, एक तरीके से रस्सी मतलब जो घरों में कह सकते हो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी, उस तरीके का कोई रोप या थ्रेड या फिर आप रस्सी बोलो, स्ट्रिंग बोलो, या कोई ऐसी मैकेनिकल या फिर नॉन मैकेनिकल जिसे हम वायर बोल सकते हैं, ऐसी कोई चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, टेंशन दे सके यानी खिंचाव आ सके, वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग है ना। दूसरा आपके पास ऑर्गन पाइप है। ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ, और ये आपके पास ऑर्गन का मतलब हुआ कि आपके पास कहीं ना कहीं ये क्या है, एक पाइप है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है। इसकी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखना है। तो फंडामेंटल टर्म देखो यहाँ पे सबसे पहले याद करते आती है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है कि जैसे आपने कोई पेंडुलम लिया और पेंडुलम को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और पेंडुलम को जब आप छोड़ोगे तो पेंडुलम अपने आप क्या करेगा, वो ऑसिलेट करते रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपके पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी किसी चीज को आपको डिस्टर्ब करो और फिर वो अपने आप क्या करे, घूमता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, बेस, या फिर क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो आती है, कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम स्ट्रिंग में यानी अब रोप में देखोगे कई बार रिपीटेड फंक्शंस होते हैं, कई बार रिपीट हो रहा होता है। तो पहले नंबर की जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या फिर बेस या फिर क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सिमिलरिटी मिलती है आपको, किसमें, आपको सिमिलरिटी मिलती है बेटा, किस चीज में, एक तो आपके पास मिलती है किसमें, स्ट्रिंग किसके साथ, पाइप के साथ सिमिलरिटी मिलती है। पाइप जो होते हैं ये पाइप, ये वो एक तरीके से आप कह सकते हो, जनरली ये पाइप किसके होते हैं, बांस के पाइप आप कह सकते हो। लेकिन अभी पीवीसी पाइप भी क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो जो आपके पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होने वाले जो पाइप होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन पाइप बोल सकते हैं। ये पाइप हमारी जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या करते हैं, यानी साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो धुनें होती हैं उनको क्या करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। ओके, सो हम लोग समझते हैं पहले स्ट्रिंग के लिए। तो आपके पास जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का जो सबसे पहला आपके पास फ्रीक्वेंसी आता है, जो कि आप इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐसे पहला लूप ये बन सकता है। अगर स्प्रिंग कैसा, सॉरी स्ट्रिंग, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की, यानी रस्सी की, रोप, कपड़ा सुखाने वाली रस्सी हो सकती है। इसमें पहला लूप, सबसे बेसिक लूप ये बनेगा, क्योंकि जो आपके पास रिजिड सपोर्ट होते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, बंधा हुआ हो सकता है। और बंधा हुआ मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमेशा ही नोड बनेगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा, फिक्स हो रहा, और फिक्स का सबसे पहला लूपिंग ये बनेगा। और इसमें अगर फंडामेंटल की बात करो आप, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ आपके पास क्या बनेगी, λ/2 बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट होता है आपके पास v इक्वल टू क्या होता है, λ/f। तो यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी v/ आपके पास क्या आएगा, 2 ऑफ l आएगी, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कोई जो रस्सी है उसकी लेंथ अगर आप l मानो, तो ये क्या बना हुआ है आपके पास, ये बना हुआ है λ/2। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l। तो ये वैल्यू यहाँ लगा दो और फिर इसको डिवाइड कर दो, तो v/2l ये आ गया। यही चीज आपके पास यहाँ पे आ जाओ, कहां पर, अगर आपके पास रोप जो है वो एक साइड से कैसा है, बंधा हुआ है, और दूसरी साइड से कैसा है, ओपन, यानी यहाँ पे रोप आपका क्या है, ये आपके पास रोप है, यहाँ पे बंधा हुआ। जब आप इसको ओपन रखोगे ना तो लूपिंग कुछ कुछ ऐसे बनेगी, यानी इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमेशा ओपन एंड पे क्या बनता है, ये आपके पास एंटी नोड होगा, और ये एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास नोड बनेगा। और यहाँ पे जो लेंथ आप कैलकुलेट करोगे वो λ/ क्या आएगी, 4 आएगी। अब जो λ/4 आया, इस पूरी लेंथ को आप l लिख सकते हो। तो l इक्वल टू क्या होगा, λ/4। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 4l। अब यहाँ पे जब आप फ्रीक्वेंसी निकालने जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, v/ फ्रीक्वेंसी देखो v/ लैम्डा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4l में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास फंडामेंटल यानी फर्स्ट वाला, ऐसा कई बार रिपीट होगा। तो हमारा अभी जो टॉपिक है वो सिर्फ किसका है, फंडामेंटल का। तो इसकी फंडामेंटल क्या आई, v/2l, और इसकी फंडामेंटल क्या है आपके पास, v/4l। अगर आप इसको रिपीट करना चाहो तो आगे रिपीटेड फंक्शन होते हैं, और रिपीटेड का मतलब हुआ कि ये बार बार रिपीट होगा।
अगली बार इसमें अगर जाओगे तो फंडामेंटल को हम एफ नॉट कह सकते हैं, यहाँ पे भी एफ नॉट कह सकते हो। ये इसका फंडामेंटल यानी कौन सा, फिक्स एंड का, और इस एंड कौन सा कहलाएगा, बोलो, ये कहलाएगा फ्री एंड, यानी फिक्स और फ्री। और फ्री में यहाँ पे क्या होता है, एक साइड फ्री होता है और एक साइड क्या होता है, बंधा होता है, क्योंकि दोनों साइड फ्री कर दोगे तो गिर ही पड़ेगा, ये रुकेगा ही नहीं। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी फिक्स एंड की होगी, और ये कौन सी होगी, फ्री एंड की। यहाँ पे अगर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए तो ये वाला जो चीज होता है ये रिपीटेड होता है। जैसे इसके अगले स्टेप में क्या आएगा आपके पास, ये एक 2 लूपिंग आएगी, यहाँ पे 2 लूप्स बन जाएंगी इतने में, तो आपके पास नई फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो क्या आएगी, जस्ट डबल आएगा, 2 टाइम्स एफ नॉट, अगला आएगा 3 टाइम्स एफ नॉट, ये रिपीट होता जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आओगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 टाइम्स, यानी और नंबर में आता है 3 टाइम्स ऑफ, यानी इसका 3 आएगा, अगली बार 5 आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर में क्या डील कर रहे हैं, केवल फंडामेंटल डील कर रहे हैं कि फंडामेंटल क्या है इसका आपके पास क्या है, v/2l, और एक का कितना है, v/4l। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे टॉपिक इसी के जैसा ही आता है आपके पास, किसका, ऑर्गन पाइप का, जिसमें हम कहते हैं कि पाइप जो है आपके पास, अगर आपके पास पाइप आता है तो इस पाइप के अंदर सबसे पहला आपके पास कौन सा आएगा, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी इसकी, वो आपके पास जो फिक्स एंड होता है वो यहाँ पे ओपन पाइप हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपन। अब पाइप के जब ओपन की बात करते हैं तो पाइप जो होता है ना हमारे लिए वो दोनों साइड से ओपन हो जाता है, यानी आपके पास इस तरीके से ओपन पाइप होगा। और जब क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज का मतलब क्या हुआ, किसी एक साइड से क्लोज, क्योंकि पाइप में आपको क्या देना होगा, साउंड जब आप सेंड करोगे तो आपके पास क्लोज मतलब दोनों एंड क्लोज कर दोगे तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, फॉर्मेट। तो ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ आपके पास क्या बन रही है, λ/2, क्योंकि ये आधा वेव लेंथ है, और ये वाली लेंथ क्या बन रही है, λ/ क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला λ/4 ही होता है, क्योंकि ये आपके पास कंप्लीट लैम्डा होता है, ये वाला आपके पास क्या होगा, λ/2 होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, λ/4 होगा। ओके, तो ये वाला हिस्सा λ/4 होगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से लेंथ यानी पाइप का लेंथ फिर से आप निकालो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आएगा v/λ। तो इस केस में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो v/ क्या आएगा, अगेन 2l आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि λ/2 इक्वल टू क्या होगा, l, तो λ इक्वल टू 2l, तो ये इसके नीचे वैल्यू यहाँ लगा दोगे तो λ/ क्या हो जाए, लैम्डा इक्वल टू 2l डिवाइड करोगे तो f इक्वल टू v/ क्या आएगा, 2l, और यहाँ पे अगर आओगे तो क्या आएगा, v/ क्या हो जाएगा, 4l। ऐसा इसलिए क्योंकि λ/4 इक्वल टू l होगा, फिर से लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 4l, इसकी वैल्यू लगा दोगे उस रिजल्ट में तो v/4l। यानी आप अगर सिमिलरिटी देखो तो इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, इसमें सिमिलरिटी ये है कि इसकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपका फिक्स में है वो यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे जो है यानी जो फ्री का है वो यहाँ पे क्लोज में है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये आपके फंडामेंटल है, केवल फंडामेंटल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल के सीधे डायरेक्ट। एक्सटेंशन इसका अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो रिपीटेड होते हैं ना, यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, और यहाँ पे क्या केवल ऑड रिपीट होती हैं। पता होगा यहाँ पे 1 यानी f0 के बाद 1 f0, 2 f0, 3 सब रिपीट होता है। यहाँ पे केवल क्या होते हैं, ऑड नंबर, यानी 3, 5, 7 इस तरीके से रिपीटेड फंक्शंस आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसके स्टेप के एक स्टेप ही नहीं, हम यहाँ से चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल को कैसे इस्तेमाल करना है। फिलहाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक मैचिंग दे रखी है, और इस मैचिंग के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस है, यानी एक के कितने 4 ऑप्शंस हैं। यानी ये अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 4 ऑप्शन है, और इसके यानी यहाँ से ही 4, यहाँ से ही 5, तो एक 4 क्वेश्चन के कितने 5 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर से समझो, स्ट्रिंग जो रस्सियां होती है उसके अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो रोप होती है उसके जो मूवमेंट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और मूवमेंट अगर इस तरीके से है तो हम कहते हैं कि वेव वेलोसिटी इधर और 90 डिग्री पे पार्टिकल मूवमेंट। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, ये आपके पास
ट्रांसवर्स नेचर हो गया। और ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मॉलिकुलर मूवमेंट 90 डिग्री पे वेव मोशन, तो वेव इधर मॉलिकुलर मूवमेंट यानी ऑसिलेशंस यहाँ पे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास रस्सी में हमेशा कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स होती है। और किसी मटेरियल यानी साउंड में बेसिकली साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसके मॉलिकुलर मूवमेंट यानी वेव की डायरेक्शन अगर ये है एनर्जी का, तो मूवमेंट इधर ही होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। तो अभी हमारे लिए देखो यहाँ पे पाइप क्लोज एट वन एंड, यानी एक एंड पे पाइप को क्लोज कर दिया गया, तो इसमें जो वेव होगी वो किस कैटेगरी की होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो आपके पास क्या दिखा रहा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल के यानी मैकेनिकल के साथ में लॉन्गिट्यूडनल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी का जो ऑप्शन आएगा वो, सॉरी ए का जो ऑप्शन आएगा वो पी तो हो ही गया आपके पास, क्यों, क्योंकि पी क्या है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल, ये करेक्ट। ट्रांसवर्स होगा क्या, नहीं, रॉन्ग हो गया। अब आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल देखना है यहाँ पे कि इसके लिए लेंथ जो आएगी लैम्डा ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, आपसे कहा गया फंडामेंटल के लिए ये लेंथ कितनी बनेगी आपकी, लैम्डा बाई 4 बनेगी, ये एल के इक्वल होगी, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिया है, कैपिटल एल लिया है, तो आपके पास लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा, यानी यही आपका क्या बन रहा है, लैम्डा एफ, यानी फंडामेंटल के लिए क्या हो जाएगा 4L। तो देखो यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, एक पी होगा और दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, टी वाला, यानी दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे करेक्ट, पी और टी। ओके, अगला आपके पास ऑप्शन कौन सा है आपके पास, बी, कह रहा पाइप ओपन एट बोथ एंड। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा क्या है कि जो पाइप है वो कहाँ पे ओपन है, बोथ एंड पे, बोथ एंड पे ओपन है, तो आपके पास बी में जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से पाइप ओपन है, तो आपके पास जो वेव प्रोड्यूस होगी वो कुछ कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगी। ओके, अब देखो यहाँ फिर से यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल, तो साउंड वेव, पाइप के अंदर साउंड वेव ही आएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव लेगा नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, साउंड वेव होगा, और साउंड वेव होगा तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, पी, यानी पी वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव तो रहेगा ही रहेगा। आगे क्या कह रहा है, ट्रांसवर्स वेव, रॉन्ग हो गया। अब इसकी लेंथ यानी फंडामेंटल के लिए यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, एल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2L हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2L वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये L 4L नहीं, आंसर क्या होगा S, तो P के साथ में कौन हो गया, S हो गया, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए करेक्ट। अगला है आपके पास क्या, स्ट्रेच वायर क्लैम्प्ड एट बोथ एंड, यानी दोनों एंड से इसको क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। अब देखो यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास उसको क्या कर दिया गया, बांध दिया, टाइट कर दिया गया बेसिकली, तो यहाँ पे वायर है, और वायर यानी कोई मटेरियल यानी स्ट्रिंग, रोप, रस्सी, इसके अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, तो आपके पास पी यहाँ पे गया, और कौन सा ऑप्शन होगा, क्यू इज द राइट करेक्ट आंसर। अब इसके आगे जैसे ही बढ़ोगे आप, तो आपके पास क्या मिल रहा है कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे फंडामेंटल के लिए जो अप्रोच है हम पहला लूप बनाते हैं, ये वाला बन रहा है, तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो ये आ जाएगा 2L, तो ऑप्शन कौन सा होगा, यानी फंडामेंटल के लिए 2L, यानी Q तो है ही, साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, S वाला ऑप्शन भी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के आगे देखो आपके पास एक और ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, स्ट्रेच वायर क्लैम्प्ड एट बोथ एंड, यानी आपके पास D जो है उसके लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास जो वायर है ना उसको यहाँ पे भी बांध दिया गया, यानी यहाँ पे क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कह रहा है क्लैम्प्ड एट बोथ एंड एंड मिड, यानी मिड में भी इसको क्या कर दिया गया, बांध दिया गया यहाँ पे। तो बताओ जरा फंडामेंटल यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो लूपिंग आएगा ना, इसका लूपिंग कैसे आएगा, पहला लूपिंग इसका इस तरीके से होगा, यहां से ऐसे लूपिंग बनेगा, तो हमारे लिए तो फर्स्ट जो बनेगा वो इतना कंप्लीट होगा ना, पहला लूप ये आएगा, इस तरीके से आएगा, तो इसका फर्स्ट लूप अगर ये आएगा तो ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा बाई 2,
ये वाली भी वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा बाई 2। तो अगर टोटल देखो तो ये आपके पास सम होगा जिसमें लैम्डा आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल के इक्वल आएगी। तो ये रोप है और रोप में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स, तो आपके पास क्यू पार्ट तो हो ही जाएगा, साथ में आपके पास एक एडिशनल आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, यानी आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर ऑप्शन। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस हो जाएंगे इस मैचिंग के। क्लियर। चलो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना अगला, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, इज सस्पेंडेड बाय द टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी, यानी ए बी ए वाला और सी डी ए वाले, ऑफ द इक्वल लेंथ फ्रॉम द, यानी उनका जो लेंथ है वो इक्वल है फ्रॉम पॉइंट ओ, यानी ऊपर एक कोई पॉइंट होगा, सच दैट बी ओ, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक कोई ओ पॉइंट होगा यहाँ से, बी ओ इज द इज इक्वल टू द एक्स, यानी ये यहाँ पे यहाँ तक एक्स है। आगे कह रहा है फर्दर इट ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, यानी हार्मोनिक फर्स्ट इज इन ए बी, यानी ए बी का पहला हार्मोनिक है, इज द इक्वल टू द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सी डी, यानी इसका फर्स्ट हार्मोनिक है और इसका कौन सा, सेकंड। तो इसके लिए हमें पहले हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो पाइप या स्ट्रिंग है, तो हमारे पास जब स्ट्रिंग की बात करते हैं हम, अब जरा समझना ध्यान से, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये चीज हमने इसी वीडियो में देखी है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल आता है वो कितना आता है, वी बाई क्या आता है, 2L आता है। ओके, तो यहाँ पे जब ये रिपीटेड फंक्शन होगा, यानी कई बार रिपीट होगा, तो जब ये रिपीट होगा ना, तो इसका जो रिपीटेशन आएगा, जो सबसे पहला रिपीटेड फंक्शन होगा वो इस तरीके से आएगा, अगली बार क्या होगा, ये इस तरीके से रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसका, ये अगर f0 कह दो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2f0 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 3f0। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर, यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास एक यहाँ पे बोलोगे फंडामेंटल, फंडामेंटल, और इसी को क्या बोल देते हैं, बेस, या फिर आप नेचुरल भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, नेचुरल, यानी एक बार डिस्टर्ब करके भाग गए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये भी बोला जा सकता है। अब इसी में हम ओवरटोन बोलते हैं, ये आपके पास होता है जीरो ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली इसका क्या बेस से ही मतलब है, और यहाँ पे होता है फर्स्ट, ये आपके पास होता है क्या, हार्मोनिक। ये आपका नोमेनक्लेचर चलता है। जैसे अगले स्टेप में आओगे, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, तो ये आपके पास ओवरटोन सीक्वेंस में चलता है। तो जीरो के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन, और हार्मोनिक यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है, तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक। अब देखो हार्मोनिक का लॉजिकल मतलब होता है कि किसी म्यूजिक का क्या होना, सुरबद्ध होना, सुरीला होना, तो ये हार्मोनिक टर्म वहां से आया है। और ओवरटोन का मतलब होता है कि कितनी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने गुना होता जा रहा है। देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे डबल वाइब्रेशन हो गया, यहाँ पे उसकी क्या 3 गुना वाइब्रेशन हो गए। तो ओवरटोन का मतलब यहाँ पे किससे होता है हमारा, कि कितने गुना वाइब्रेशन हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वैरी कर रही है। और हार्मोनिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो म्यूजिक है वो कितना क्या हो गया, सुरीला हो रहा है, यानी जितना ज्यादा हार्मोनिक होते जाएंगे हम कह सकते हैं, उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, वो एक ताल मिलता जाएगा। जैसे कोई कोई म्यूजिक होता है ना एकदम मस्त हो जाते हैं, वो उस कैटेगरी का, उसे हम टर्म को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से ये टर्म है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ओवरटोन कैसे चलता है, सीक्वेंस वाइज चलता है, 0 1 2 कुछ भी होता है। अब यहाँ पे अगर आप जाओ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये है आपके पास, ये फर्स्ट ओवरटोन हो चुका, तो ये क्या होगा, सेकेंड ओवरटोन, और हार्मोनिक की मल्टीप्लायर चलेगा, तो ये कौन सा होगा आपके पास, थर्ड हार्मोनिक। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो सिमिलर पैटर्न आपके पास किस में आएगा, दूसरे वाले में आएगा। तो दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, जरा देखो आपके पास ये जो पैटर्न आपके पास यहाँ पे आया है, उसके जैसा ही पैटर्न आपके यहाँ मिलेगा, फ्री एंड वाले में भी मिलेगा। यहाँ पे ये कौन सा है, फ्री एंड,
तो यहाँ पे आपको पैटर्न क्या मिलेगा, फंडामेंटल क्या मिलेगा, वी बाई क्या मिलता है 4L। स्टार्टिंग में आपको बताया गया। अगली बार आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फिक्स करो, ये आपके पास फिक्स एंड होगा। तो जैसे आप इसको फिक्स करोगे तो अगली बार अगर आप दोबारा रिपीट लोगे तो इस तरीके का फंक्शन आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो इसे आप F0 बोलते हो। तो अगला जो आएगा आपके पास वो 3 ऑफ F0 आएगा। इसके आगे जाओगे तो आपके पास क्या होगा, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, यानी वो रिपीटेड फंक्शन तो होगा लेकिन 5 F0। तो आप F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, फिर से वही चीज, ये क्या होगा आपके पास फंडामेंटल, और यहां पे क्या बोलोगे आप, यहां पे हम बोलते हैं इसको क्या, 0 ऑफ ओवरटोन, और यहां पे दूसरा क्या बोलोगे, फर्स्ट हार्मोनिक। जैसे यहां पे आओगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, थर्ड जो मल्टीप्लायर होता है वही आपका हार्मोनिक बन जाता है। तो थर्ड हार्मोनिक, और यहां पे आपके पास क्या होगा, ओवरटोन सीक्वेंस में चलेगा तो क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। ये आपके पास क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, हार्मोनिक, और क्या होगा, सेकंड क्या होगा आपके पास, ओवरटोन। तो ये आपके पास जो केसेस हैं ये स्ट्रिंग के केसेस हैं, और जो केस स्ट्रिंग का है सिमिलर केस किसमें आएगा आपके पास, पाइप के अंदर आएगा। तो देखो यहाँ अगर मैं पाइप में चलूं यहाँ पे तो पाइप का भी बिल्कुल वही पैटर्न मिलेगा आपको। कैसे, तो देखो आपके पास सबसे पहले कौन सा आएगा, जो यहाँ पे फिक्स था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहला पैटर्न बनेगा। दूसरा पैटर्न कैसे बनेगा, ये ओपन एंड है, यानी ओपन है, और ओपन जो भी एंड होता है उस एंड पे क्या रहेगा आपका, एंटी नोड हमेशा बनेगा, एंटी नोड। तो अगली बार जब आपका ये स्ट्रक्चर ओपन होगा, यानी स्ट्रक्चर में दोबारा आपके पास ये वेव प्रोड्यूस होगी, तो वो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से बनेगी, ऐसी। तो देखो यहाँ कितना रिपीट हो गया, 2 टाइम्स। तो F इक्वल टू क्या आया था, V/2L आया था। तो अगले बार F डैश कह दो अगर, या कुछ भी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू इसके टर्म में क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ F आएगा। अगली बार जब आप ओपन करोगे तो F डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3F नेट। यानी यहाँ पे सीक्वेंस रिपीट होते हैं। V/2L वाले पैटर्न में सीक्वेंस रिपीट होती है। इसकी नेमिंग देखो, फिर से वही नेमिंग आएगी। इसे क्या बोलेंगे आप, फंडामेंटल, या फिर बेस, या फिर नेचुरल। ये क्या होगा आपके पास, 0 ओवरटोन, और ये क्या होगा आपके पास, फर्स्ट क्या होगा, हार्मोनिक होगा। ये आपके पास नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है आपको। यहां पे आओ, ये आपके पास जो आपका स्ट्रिंग में हो रहा है वही यहाँ पे होगा, बस वहां पे फिक्स होगा, और यहाँ पे ओपन वाला केस चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो मल्टीप्लायर है वही आपका हार्मोनिक बनता है, सेकंड क्या होगा, हार्मोनिक होगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे होगा सेकेंड ओवरटोन, और यहाँ पे जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लायर 3 है तो क्या हो जाएगा, थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा। और एक ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक और स्टेप आगे चलते हैं। सिमिलरली आपके पास जो आपके पास रोप का केस था, कौन सा, फ्री वाला, वो यहाँ पे क्लोज, यानी क्लोज वन साइड से क्लोज होना चाहिए, ये वाला। तो पहला फ्रीक्वेंसी ये रिपीट होगा, दूसरा वाला क्या होगा, ये पूरा मुंह क्लोज होगा और दोबारा ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे V/, क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे वैल्यू V/4L आती है, और इसमें जो रिपीटिशन होता है वो आपके पास, इसको F0 कर दो, सबसे पहला ही क्या आएगा, 3F0 आएगा। ये यहाँ पे ऑड नंबर में रिपीट होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, इसको आप बोलते हो क्या, फंडामेंटल, या फिर बेस, एक ही बात है। इसे क्या बोलोगे, 0 ऑफ ओवरटोन, या फिर क्या बोलोगे, फर्स्ट क्या बोलोगे, हार्मोनिक। ओके, यहां पे आप आओ तो यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे जो मल्टीप्लायर होता है वो आपका हार्मोनिक बनता है, तो थर्ड हार्मोनिक है,
और अगर इसकी बात करो तो जीरो के बाद क्या आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, ओवरटोन। तो ये आपका सीक्वेंस रहता है, यानी जहां 4L का पैटर्न आएगा वहां पे ऑड रिपीटेड आएगा। ऐसा ऑड क्यों रिपीट होता है वो भी देख लो। अब देखो यहाँ ये वाली लेंथ आपके पास होती है λ/4 λ/4 λ/4, तो इसकी टोटल जो लेंथ आएगी ना, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, V/, क्या होता है, लैम्डा होता है। अब यहाँ पे लैम्डा को L के टर्म में जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 λ/4 2 और 3, तो 3 λ/4 इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप बनेगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L/ क्या हो जाएगा, 3। तो जैसे यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास आएगा 4L/3 ऑफ V, और V/4L आपके पास बेस बन जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, ऑड नंबर में रिपीट होते हैं फंक्शंस, यानी यहाँ पे जो भी कुछ फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो किस में रिपीट होंगी, ऑड में। और वहां पे क्या होगा, इवन और ऑड यहाँ पे दोनों आते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सारे हार्मोनिक पाए जाते हैं और यहाँ पे केवल और केवल क्या है, ऑड हार्मोनिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो नेमिंग है ओवरटोन हार्मोनिक, जैसे आपको कहा कि ओवरटोन का मतलब किससे है कि कितनी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, कितने गुना बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, या किस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हार्मोनिक की बात करो तो एक तरीके से क्या है, वो एक ट्यूनिंग मैच करना जिसे हम कह सकते हैं, सुरीला म्यूजिक, उस तरीके से हम उसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक बोलते हैं। फिलहाल आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले को जो फंडामेंटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ओवरटोन और फर्स्ट हार्मोनिक। और हार्मोनिक इस केस में जहां 4L का फैक्टर आता है वहां ऑड ही रिपीट होगा, और यहाँ पे इवन और ऑड दोनों रिपीट होते हैं। डायग्राम अगर बना के रखोगे तो बेहतर होगा, क्वेश्चन नोट एंटी नोट से भी आता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक है किसका, आपके पास AB का। AB का कौन सा, फर्स्ट हार्मोनिक है, ओके। एंड सेकंड हार्मोनिक ऑफ द CD, तो आपके पास CD का कौन सा, सेकंड। तो आपको X की वैल्यू बताना है। तो AB का फर्स्ट हार्मोनिक है, और फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल वाला। और यहाँ ध्यान से देखो कि दोनों साइड से क्या है, बंधा हुआ रोप होगा, यानी टाइड है, यानी फिक्स है। तो इसको क्या करेंगे, इस पे आप AB को देखो तो इसके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी F और AB अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, V/, क्या आएगा आपके पास, ये फिक्स एंड वाला है, और फिक्स वाले में क्या होता है, V/, क्या आएगा, 2L आएगा। ये फंडामेंटल है जो कि फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा, फंडामेंटली फर्स्ट हार्मोनिक होगा। और उस साइड अगर आप CD की बात करो, F ऑफ CD की बात करो, तो इसमें क्या है आपके पास, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड का मतलब फिर से देखो, रिजल्ट तो वो किसका लगेगा, फिक्स एंड का ही लगेगा, लेकिन सेकंड हार्मोनिक जहां V/2L आता है वहां सब रिपीट होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल बनेगा। और फंडामेंटल किसका भी क्या होगा, V/, क्या होगा आपके पास, V/, आपके पास होगा 2L, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है। तो इसके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या बन रहा है, V/, क्या बन रहा आपके पास, V/L बन रहा। ये आपके पास इक्वल है। अब ये तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई, एक V/2L और एक क्या है, V/L। अब यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि टेंशन इनकी क्या है, डिफरेंट है, और रोप में टेंशन डिफरेंट है, तो वेलोसिटीज क्या होगी, डिफर कर जाएंगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप कुछ और ले लो, यहाँ पे V1 ले लो, तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, V2 ले सकते हो, ओके। हमें रिक्वायर्ड है X। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ O वाले पॉइंट से बात करें तो यहाँ से जो मास हैंग कर रहा है, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इस तरीके से काम करेगा, और यहाँ पे वो टेंशन इस तरीके से काम होगा, और ये टेंशन अलग होगा। मैंने मान लिया T ऑफ AB है और ये T ऑफ क्या है, बोलो, CD है, ओके। तो आप T ऑफ AB और T ऑफ CD में अगर आप रोटेशन लगाओ तो ये क्या है, सिस्टम रोटेट नहीं हो रहा, तो इसका जो टॉर्क बनेगा वो कुछ कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी ये कौन सा, क्लॉकवाइज, और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। टॉप क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क अगर हम लोग बनाना चाहें, ओ क्या क्रॉस अबाउट ओ, तो क्या आएगा, T ऑफ AB इंटू क्या आएगा, X इक्वल टू T ऑफ क्या आएगा, CD इंटू क्या आएगा, L माइनस X, यानी टोटल लेंथ इसकी L है, उसमें से X कम कर दो तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे X, तो L के टर्म में आंसर है चलेगा, लेकिन T टेंशन को किसी तरह हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है
कि आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं कौन कौन सी, ये आपके पास कौन सा आ गया, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल। और क्या रहा है कि ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक इज एन AB इन द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ CDX, यानी इक्वल है, यानी इज इक्वल, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है तो कर दिया जाए इक्वल। तो जैसे आप इक्वल करोगे तो V1/2L, यानी हम फ्रीक्वेंसीज इक्वल कर रहे हैं जो कि आपको दे रखा है, F ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, F ऑफ CD, ये आपके पास सेकंड का, ये कौन सा है आपके पास सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, तो इनको इक्वल कर दिया जाए तो क्या आएगा, उसको मैंने 1 बोल दिया, तो V1 बाई क्या होगा 2L इक्वल टू क्या होगा आपके पास V2 बाई क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा L, तो ये कट जाएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ V2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास T बाई, यानी ये आपके पास AB का है, बाई क्या होगा म्यू, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ T ऑफ क्या होगा CD, अलग अलग टेंशन होगा, डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू कट जाएगा, स्क्वायर कर दो, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो T ऑफ AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T ऑफ क्या हो जाएगा CD। तो जैसे इसका स्क्वायर किया और ये वैल्यू उठा के कहाँ यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 टाइम्स T ऑफ CD इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी AB की वैल्यू क्या पुट की 4 टाइम्स ऑफ CD इंटू एक्स इक्वल टू T ऑफ CD L माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये हिस्सा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपके पास 4x इक्वल टू क्या बचा L माइनस एक्स, ये इधर ले आओ, तो 5x इक्वल टू L, तो x इक्वल टू क्या बचा L/5, तो L/5 देखो कोई ऑप्शन होगा हमारे पास L/5 का, L/5 का ऑप्शन है A पार्ट, तो आपके पास आंसर क्या हो गया A पार्ट।